गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और थोड़ा-सा एक इश्यू आ रहा है कि हिंदी से रिलेटेड थोड़ा-सा प्रयास करते हैं हम भी कि जो भी बातें यहाँ इंग्लिश में दी हुई हैं, उनको थोड़ा-सा हिंदी में अच्छे से हम एक्सप्लेन करें उन चीज़ों को। तो आज इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा आप लोगों के। और कल जो अपन ने यहाँ बातें डिस्कस की थी कि हेटेरोसिस के बारे में पढ़ा था, जीनोम के बारे में बातें डिस्कस की थी और अपन ने इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में बातें की थी। तो यहाँ तक की कल बातें अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से चीज़ों को अच्छे से समझा था। आज यहाँ जेनेटिक्स के अंदर एक सब टॉपिक आ रहा है जिसके बारे में थोड़ा-सा आज हिस्ट्रिकल पॉइंट ज़्यादा है। डायरेक्ट डेटा को आपको जो भी लाइन दी गई है उनको डायरेक्ट याद रखना है। वहाँ ऐसा कोई समझने वाली बातें नहीं है, लेकिन अच्छे से उन चीज़ों को थोड़ा-सा एनसीईआरटी की लाइनें हैं, तो बढ़िया तरीके से वो एक तरीके से ध्यान रखना, उनको लाइनों को अच्छे से रट ही लेना आप और लाइनें अपन बात करते हैं, ठीक है? तो सब टॉपिक यहाँ जो देखने को मिल रहा है, वो सब टॉपिक है मेंडेलिज़्म। और मेंडेलिज़्म की बात वही सिंपल क्लियर आ रही है कि मेंडल की ही बातें होंगी, जो कुछ भी हैं सब बातें मेंडल के अकॉर्डिंग ही होंगी, ठीक है? तो अपन बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की है जो आपको दे रखा है मेंडेलिज्म। तो ध्यान से सुने बातों को। हमने कहा ध्यान से सुने वही बातों को बहुत अच्छे से। हमने कहा मेंडेलिज्म के अंदर जो भी बातें आपको दी जा रही हैं, तो उन बातों को बहुत अच्छे से बच्चों आपको समझना है। और इस थ्योरी को हम प्रयास करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से इजी वे में बातों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन ने जो बातें यहाँ की हैं कि मेंडलिज्म, अगर पूरे नाम की अगर मैं बात करूं तो इनका पूरा नाम बेटा क्या है? हमने कहा ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्यान रखना है। इनका जो अगर बात करें, इनका जन्म बेटा 22 जुलाई 1822 को हुआ था और 1834 में ये दुनिया से अलविदा हो गए थे। ठीक है? बात करें, हालांकि ये फिजिक्स और मैथ के एक टीचर थे, लेकिन इनका दिल प्लांट्स पर आया था, तो इन्होंने प्लांट्स पर ही काम किया था। और किस प्लांट पर काम किया था वो भी अपन यहाँ बात करेंगे। दूसरी बात हमने बात की है बेटा मेंडल का जो जन्म, हमने कहा 22 जुलाई 1822 को। इनके गांव का नाम क्या था? सिलेसिया था। हमने कहा स्टेट का नाम क्या था? हेजेंडॉर्फ स्टेट इन ऑस्ट्रिया के अंदर जो मिलता है वहां आपको ये इनका वहां जन्म हुआ था। ठीक है? दूसरी बात करते हैं, ये बेटा एक बागवानी के अंदर, एक चर्च के अंदर एक पादरी थे। जैसे हम बात करें, एक अपने बागवानी में एक माली होता है, ठीक है? इसी तरीके से वहाँ एक चर्च में ये पादरी थे, वहाँ प्लांट्स लगे थे, तो उन प्लांट्स के ऊपर इन्होंने काम किया था। और मेंडल ने जो अपना काम किया था, हमने कहा ये ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री मॉन्क, एक पादरी थे, ब्रून सिटी, ऑस्ट्रिया के अंदर, वहाँ पादरी थे। और इन्होंने जो अपना काम किया था बेटा, ध्यान रखना है, मटर पर काम किया था। हालांकि इसको गार्डन पी इसलिए कहा गया है क्योंकि बागवानी में ग्रो करा रहे थे, तो कह दिया गार्डन पी। और इसका साइंटिफिक नेम बेटा मैंने बात की है पाइसम, और क्या है ये? सेटाइवम। पाइसम बेटा ध्यान रखना है, पाइसम होता है जेनरिक नेम है। पाइसम क्या है? जेनरिक नेम है। और सेटाइवम क्या है बेटा? स्पेसिफिक स्पेसिफिक एपिथेट है। स्पेसिफिक एपिथेट बेटा ध्यान रखना है, ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब दोनों को अगर नाम बात करूं तो पाइसम सेटाइवम एक कंप्लीट एक स्पीसीज है जिस पर इन्होंने काम किया था। दूसरी बात करें, इनका जो काम करने का जो वर्किंग पीरियड था, वो काम पीरियड कितना था? लगभग 7 साल तक इन्होंने काम किया था बेटा, ध्यान रखना है। और 7 साल तक काम किया था, 1856 से लेकर के 1863 तक। 7 ईयर्स तक इन्होंने काम किया। दूसरी बात हमने बात की है कि वर्क काम कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 1856 में अपना काम स्टार्ट किया था। और ये काम उनका कंप्लीट कब हुआ था बेटा? 1863 में कंप्लीट हुआ था। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ और भी आती है। हमने कहा बेटा ये जो काम का जो टाइटल है पब्लिश है, ठीक है? एक जर्नल के अंदर पब्लिश किया जाता है चीजें, जो भी कोई आदमी रिसर्च करता है तो रिसर्च पेपर आते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं, तो उसी तरीके से इनका भी एक जर्नल पब्लिकेशन, ध्यान रखना, 1865 में पब्लिश हुआ था। और जो जिस पेपर में जिस जर्नल में पब्लिश हुआ था, उस पब्लिकेशन का नाम क्या था बेटा? इस बात को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। हमने कहा क्या पब्लिकेशन का नाम था बेटा? एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। मेंडल ने जो अपना पब्लिकेशन किस जर्नल में किया था, वो जर्नल का बेटा आपको जरूर नाम ध्यान रखना है। फिर सुन लो इस जर्नल का नाम। हमने कहा बेटा एक्सपेरिमेंटल इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, हो सकता है इनकी जगह कभी ऑन भी लिख के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इन ऑन ये सब चलेगा, लेकिन ध्यान रखना है इनको ही ज्यादा ध्यान रखना है।
ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। हमने कहा मेंडल, बेटा ध्यान रखना है कि 1822 में जन्म हुआ, 1834 में ये दुनिया से अलविदा हो गए। लगभग 34 साल की उम्र में, बहुत कम एज में दुनिया से अलविदा हो। इसका कारण भी यही है कि फॉरेन के अंदर वहां जाते हैं, वहां बिना ड्रिंक के रह नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा ये दारू पीते थे और दारू पीने के कारण इनकी किडनी खराब हो गई, किडनी डिजीज हो गई। उस किडनी डिजीज को भी नाम दे दिया, हमने कहा ब्राइट डिजीज कह दिया, जिसके कारण इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। हालांकि बात की जाए, इनको जो इन्होंने अपना काम किया था, उन्हें इस काम का कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। बेटा हमने कहा विदाउट रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, इन्हें अपना काम का कोई क्रेडिट नहीं मिल पाया। और हमने कहा ये डाइट मर गए 1884 में ड्यू टू किडनी डिजीज, क्योंकि वहां ये ड्रिंक ज्यादा, आज भी लोग वहां बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो उनको ये बीमारी हो गई, इसके कारण उनकी बहुत ही कम एज में दुनिया से अलविदा हो गए। ठीक है, ये बेटा यहाँ इसके इंट्रोडक्शन की बातें थी, हमने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया था। एनसीईआरटी की हर लाइन को हमने कवर करने का प्रयास किया है, प्रयास कर रहे हैं आपको हिंदी में सभी बातों को अच्छे से डिलीवर किया जाए। आगे बात करते हैं। हमने बात की है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। बेटा हमने कहा मेंडल तो मर गए, और मेंडल मर गए 1884 में, और मरने के बाद लगभग 16 साल बाद, हमने कहा लगभग 16 साल बाद, मेंडल की डेथ के 16 साल बाद, लगभग 1900 के अंदर, हमने कहा मेंडल के पोस्टुलेट्स को रीडिस्कवर किया गया। बेटा ध्यान रखना है, पोस्टुलेट्स बेटा मेंडल की जो अवधारणाएं थी, मेंडल की जो अवधारणाएं थी, वो लगभग 16 साल बाद 3 साइंटिस्टों ने बेटा रीडिस्कवर किया, इंडिपेंडेंटली रूप से, स्वतंत्र रूप से। बेटा ध्यान रखना है, इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया। और रीडिस्कवर कैसे क्या किया, ध्यान से सुने। कौन से 3 साइंटिस्ट थे, हमने कहा बेटा एक थे कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस बेटा ध्यान रखना ये जर्मनी के थे। हमने कहा इन्होंने किस पर काम किया था, इन्होंने बेटा एक्सपेरिमेंट किया था ऑन मेज प्लांट पर, मक्के का जो पादप होता है उसके ऊपर इन्होंने अपना काम किया था। दूसरे साइंटिस्ट थे बेटा ह्यूगो डी ब्रीज। बेटा ध्यान रखना, ह्यूगो डी, बेटा ये हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। हमने कहा इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया था। बेटा यह प्रिमरोज इवनिंग, इवनिंग का कहते हैं बेटा संध्या, शाम के जब सूरज ढलने का समय आता है उसी समय इसमें फ्लावरिंग होती है। बात समझ में आ रही, इसलिए इस हम कहते हैं इसको संध्या प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज के नाम से इस प्लांट को जानते हैं। बेटा इस पर इन्होंने काम किया था। दूसरी बात करते हैं कि ह्यूगो डी ब्रीज ने, बेटा ध्यान रखना है कि रिपब्लिश किया मेंडल के रिजल्ट को। इस बात को ध्यान से समझना। फिर भी हमने कहा मेंडल के जो रिजल्ट निकले थे, वो ह्यूगो डी ब्रीज ने, बेटा ध्यान रखना, 1901 में एक मैगजीन थी बेटा, फ्लोरा मैगजीन, उसमें इन्होंने पब्लिश किए। इस बात को ध्यान, बेटा 1901 के अंदर मेंडल के रिजल्ट को बेटा किसमें रिपब्लिश किया, किसने किया बेटा, ध्यान रखना ह्यूगो डी ब्रीज ने किया है। कौन सी मैगजीन में किया, हमने कहा बेटा ध्यान रखना है, एक जर्नल है, मैगजीन है बेटा फ्लोरा, उसके अंदर इन्होंने पब्लिश की है। बात समझ में आ रही है बेटा, 2 साइंटिस्टों की बात ये हो गई। तीसरे साइंटिस्ट बेटा हमने कहा कौन आते हैं, एरिक वॉन शेरमेक आते हैं। बेटा एरिक वॉन से, बेटा ये ऑस्ट्रिया के थे। बात समझ में आ रही, ये वहीं के थे जहां के मेंडल थे, उसी कंट्री के थे। हमने कहा यहाँ यहाँ इन्होंने किस पर बेटा काम किया था, यहाँ बेटा ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट। बेटा जहां फ्लावरिंग प्लांट का मतलब बेटा जहां किसी प्लांट के अंदर जहां फ्लावर बन रहा है वो कैसा है, फ्लावरिंग प्लांट है। बेटा हमने कहा दैट इज एंजियोस्पर्म है, वो आवृत बीजी पादप है। तो डिफरेंट टाइप के वहां जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे, उनके अंदर उन्होंने क्या काम किया था, अलग अलग टाइप कर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। दूसरी बात अपन करते हैं बेटा, ध्यान रखना है। अब हमने कहा, ध्यान से समझे बात को, हमने कहा जो साइंटिस्ट एक थे बेटा कार्ल कोरेंस, कौन थे, कार्ल कोरेंस। तो कार्ल कोरेंस ने क्या क्या काम किया, हमने कहा जो मेंडल की जो अवधारणाएं थी, मेंडल के जो पोस्टुलेट्स थे, उनको लॉ में कन्वर्ट किया। बात समझ में आ रही है। कार्ल कोरेंस ने क्या काम किया बेटा, फिर सुनो ध्यान से। हमने कहा जो भी मेंडल की अवधारणाएं थी उनको लॉ में कन्वर्ट किया। और लॉ में कब कन्वर्ट होते हैं, जब अवधारणाएं, बेटा जब अवधारणाएं यूनिवर्सली, सार्वत्रिक रूप से मान्य कर लिए जाते हैं, एक्सेप्टेड कर लिए जाते हैं, फिर वो लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। जब अवधारणाएं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कर लिए जाते हैं तो वो लॉ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये काम बेटा कार्ल कोरेंस ने किया था। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। हमने कहा बेटा कार्ल कोरेंस ने बेटा कन्वर्ट किया कितने, 2 पोस्टुलेट्स को, 2 अवधारणाओं को। किसकी अवधारणा थी, हमने कहा बेटा मेंडल की थी।
और हमने कहा कौन 2 लॉ में कन्वर्ट किया और कौन-सा लॉ बना? हमने कहा बेटा एक लॉ बना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा ध्यान रखना पृथक्करण का नियम। हमने कहा एक बना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेटा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इस नियम के बारे में बेटा डिस्कशन अपन आगे करेंगे, अभी नहीं, सिर्फ आपको याद रखना है, फिर इस बात को आप अच्छे से सुन लें। हमने कहा बेटा मेंडल की अवधारणाओं को कार्ल कोरेंस ने मेंडल की अवधारणाओं को कार्ल कोरेंस ने बेटा ध्यान रखना है मेंडल लॉ में कन्वर्ट किया, लॉ में कन्वर्ट किया। और जब अवधारणाएं बेटा ध्यान रखना है यूनिवर्सली सार्वत्रिक रूप से स्वीकार कर ली जाती हैं तो वो लॉ में बदल जाती हैं। इस बात को बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर हमने कहा बेटा मेंडल की असफलता के कारण क्या थे और असफलता के कारण क्या थे। सबसे पहले कारण की अपन बात करते हैं। कौन सा कारण है सबसे पहला कारण? सबसे पहला कारण बेटा ये है, ध्यान से हालांकि हमने कहा बेटा ये पब्लिश कब हो गया था? 1865 में। बात समझ में आ रही है? उसके बाद फिर हमने कहा 1900 में हमने कहा इनको 3 साइंटिस्ट ने इनके काम को और आगे बढ़ाया था। फिर भी ये असफलता इनको मिली और इसका कारण बेटा 2-3 कारण थे, वो अपन डिस्कस करते हैं। बेटा उस जमाने में बहुत समय उस जमाने में हमने कहा कम्युनिकेशन बेटा इतना ईज़ी नहीं था। आज के समय में क्या है एकदम सोशल मीडिया बहुत हाईलाइट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब बहुत जल्दी उनके आज के समय में होता तो बहुत जल्दी उन्हें काम का बहुत जल्दी क्रेडिट मिल जाता। लेकिन उस समय सोशल मीडिया बेटा ऐसा वहां नहीं था। तो कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था इसलिए बेटा ध्यान रखना है इनका काम जनता के बीच में लोगों के बीच में पब्लिश नहीं हो पाया। हमने बात इसको लिखा है बहुत। कम्युनिकेशन बेटा वाज नॉट इजी, हिज वर्क वाज नॉट वाइडली पब्लिसाइज्ड। बेटा पब्लिक में नहीं आ पाया क्योंकि कम्युनिकेशन उतना उतनी बढ़िया संचार सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थी उस जमाने में। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा, बहुत अच्छे से समझना है इस पॉइंट को। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा? जीन। और जीन की बात हमने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। बेटा जीन टर्म किसने दिया था? बेटा जॉनसन ने। लेकिन ये बात मेंडल पहले ही बता चुके थे कि मेंडल ने क्या कहा था इनको जीन को बेटा फैक्टर या एलिमेंट। बात समझ में आ रही? क्या कहा था? फैक्टर या एलिमेंट। लेकिन जीन की बात किसने की थी? जॉनसन ने। हमने कहा बेटा जीन या फैक्टर हमने कहा बेटा कैसे होती हैं? स्टेबल होती हैं, स्थायी होते हैं। बात समझ में आ रही है? जीन कैसे होते हैं बेटा? स्थायी होते हैं। ठीक है, और हमने कहा बेटा कैसे होती है? डिस्क्रिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्क्रिएट यूनिट्स होती है। हमने कहा एक कैपिटल टी है और दूसरा क्या है? स्मॉल टी है। लेकिन ध्यान रखना और ये क्या करती है बेटा? कंट्रोल करती है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड्स को। ट्रेड्स हमने बात आपसे की थी बेटा, करेक्टर में जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? ट्रेड कहते हैं। ये बातें पिछली बातें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा एलील का जो पेयर होता है, एलील का पेयर। और हमने एलील की बात की थी आपसे। और एलील की जब मैंने आपसे बात की थी तो हमने कहा था बेटा इस तरीके से, हमने कहा ये रहा इस तरीके से क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम पर हमने इस तरीके से बात की बेटा, ये क्या? हमने कहा कैपिटल ए, उस पर क्या है बेटा? स्मॉल ए। तो ये क्या बेटा? जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है जिसको आपने क्या कहा बेटा? एलील कहा। क्या कहा? एलील कहा। हमने कहा जीन बेटा किसमें है बेटा? पेयर में। सॉरी, एलील किसमें होते हैं बेटा? पेयर में होते हैं। हमने कहा ये कैपिटल ए स्मॉल ए बेटा पेयर में है। हमने कहा बेटा कैपिटल बी स्मॉल बी बेटा किसमें है? पेयर में होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा बेटा इनकी क्या नहीं होती है? मिक्स नहीं होती है एक दूसरे में। ये कैसे नहीं होते हैं? हमने कहा बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। हमने कहा बेटा स्मॉल बी कैपिटल बी ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तभी मैंने एक बेटा टर्म लिखा है पेयर ऑफ एलील बेटा डिड नॉट ब्लेंडिंग बेटा मिक्सिंग नहीं होती विद ईच अदर, एक दूसरे में बेटा मिक्स नहीं होते हैं एलील। बात समझ में आ रही है? ये बात बेटा ध्यान रखना है। हमने कहा ये बात उस समय के जो साइंटिस्ट थे उनको ये बात बेटा समझ में नहीं आई। बहुत अच्छा पॉइंट है। मेंडल ने क्या बात की? बात फिर सुनो बेटा। हमने कहा मेंडल ने बात ये की कि जीन जो होते हैं बेटा स्टेबल होते हैं और कैसे होते हैं? डिस्क्रिएट होते हैं, मतलब सेपरेट यूनिट होती है। कैपिटल टी अलग है तो स्मॉल टी अलग है। हमने कहा कैपिटल ए अलग है तो स्मॉल ए अलग है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हमने कहा ये क्या करती है? कंट्रोल करती है एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड को बेटा कंट्रोल करेंगे, ये भी बात सही है। लेकिन एलील का जो पेयर है, हमने कहा कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल बी स्मॉल बी, बेटा ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। बात समझ में? ये भी बात मेंडल ने की। लेकिन उस समय में जो भी साइंटिस्ट थे, जो भी वैज्ञानिक थे, उस समय जो भी बायोलॉजिस्ट थे, उनको ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने हमने कहा बेटा विच वाज
नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि हिज कोटेम्परेरीज बायोलॉजिस्ट, मतलब उस समकालीन के जो बायोलॉजिस्ट थे उनको ये बात समझ में नहीं आई। और ये बात समझ में क्यों नहीं आई, ध्यान रखना है, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो उस समय थे, ये नेचर के अंदर कंटिन्यूअस वेरिएशन देख रहे थे, लगातार क्या देख रहे थे, विभिन्नताएं देख रहे थे। हमने लिखा ये बात उनको समझ में क्यों नहीं आई, बिकॉज, बेटा ध्यान रखना है, बिकॉज ये लोग, हमने कहा कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर, प्रकृति में बेटा लगातार क्या देख रहे थे, परिवर्तन देख रहे थे, चेंजेस देखने को मिल रहे थे उनको। लेकिन मेंडल क्या कह रहा था, बेटा स्टेबल होते हैं। और वो साइंटिस्ट जो और थे वो क्या कह रहे थे, ध्यान रखना है, नेचर में वेरिएशन देखने को मिले। और मेंडल ने जीन के लिए क्या बात की थी, स्टेबल होते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से बेटा ये समझ, इसलिए ये बात उनको समझ में नहीं आई। आगे चलते हैं बेटा, दूसरी बात। उसके बाद हमने कहा बेटा मेंडल ने बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स को घुसा दिया, जो कि उस समय के वैज्ञानिकों को वो मैथ वहां समझ में नहीं आई, इसीलिए भी बेटा ये फेल हुए। हमने कहा मेंडल ने बेटा यूजिंग मैथमेटिक्स का यूज किया, टोटली जो कि नया था उस टाइम के लिए। लेकिन ये भी बेटा कैसा हो गया, अनएक्सेप्टेबल, इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। उस समय के बायोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि बायोलॉजी के अंदर मैथ को घुसा दिया। बात समझ में आ रही है। उसके बाद बेटा ध्यान रखना है, उसके बाद हमने कहा, ध्यान से समझ बात को बेटा, अब मेंडल क्या था, ये बातें तो उसने बताई हैं सभी। कौन कौन सी बातें बताई बेटा, कम्युनिकेशन, हमने कहा इजी नहीं था तो उनके काम का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। दूसरी बात मेंडल ने क्या कहा, जीन बेटा कैसे स्टेबल होते हैं, डिस्क्रिएट यूनिट होती है, ये भी बात की। उसके बाद क्या, पहली एलील आपस में बेटा मिक्स नहीं होते हैं। उसके बाद हमने कहा बेटा उन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथ को घुसा दिया, जो कि उस समय के साइंटिस्टों की ये बात समझ में नहीं आई। उसके बाद बात की, लेकिन इस बात का वो कोई प्रमाण नहीं दे पाया, कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया। बात समझ में आ रही है। हमने कहा जीन के लिए ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जीन, या फैक्टर के लिए बेटा कोई प्रूफ मेंडल नहीं दे पाया, और कि जीन बेटा किसकी बनी होती है, व्हाट दे आर मेड, बेटा जीन किसकी बनी होते हैं, इसका वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया बेटा, इसीलिए कारण ये कैसा हो गया, ये फेल हो गया। बेटा यहां तक की बातों को मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया है। अगर किसी पॉइंट में आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, थैंक यू।